हेलो जी, महाकाली के चैनल सर्च करते हैं रीडिंग की शुरुआत 1 अगस्त। आज उनका दिल क्या कहता है, दिल की बातें। वेल वी हैव 5 ऑब्जेक्ट्स ओवर हियर: fortune cookie, moon oracle, tarot, twin flame and love messages. Let's connect, come on, let's go। चलो मैं निकालता हूँ 2 cards, 1 for you, 1 for them। 1 अगस्त फ्रेंडशिप डे। वो चलो देखते हैं क्या है आज का सेलिब्रेशन पॉइंट फॉर यू। चलो आज उनके लिए आता है ये कार्ड और आपके लिए ये कार्ड। चलो पहले हम आज उनके लिए देखते हैं। यस, फॉर्चून कुकी। ओके चलो मैं पहले रखता हूँ कार्ड्स इसके अंदर। okay, ये रख लिया। उनके लिए जो कार्ड आ गया है, एज यू कैन सी, दिस इज द ड्रैगन एंड द कार्ड ओवर हियर इज दिस वन, लक। वाओ, a sudden change of luck is likely, things are working in your favor, excellent time for networking। ठीक है, अगर ये इंटरनेट का बिजनेस कर रहे हैं तो काफ़ी बेहतर है नेटवर्किंग के लिए। वेल अगर फ्रेंडशिप की बात करें तो काफ़ी फ्रेंड्स जुड़ सकते हैं। आज 1 अगस्त भी है तो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे। सो यस, दिस पर्सन गोइंग टू कनेक्ट विद लॉट्स ऑफ पीपल, चाहे कुछ भूले बिसरे दोस्त हो, चाहे जो बाहर के देश में रह रहे हो, या फिर जो कई अलग अलग जगहों पे अलग अलग स्टेट्स में रह रहे हो, उनसे भी ये कांटेक्ट कर सकते हैं। हालांकि इनका लक जो है वो आज ज़ोर शोर से है। ठीक है, तो शायद लॉटरी में या तो ये ट्राई कर सकते हैं, या फिर समथिंग दे वांट टू डू, अगर लकी कूपन है या फिर कुछ ऐसी बात उनके जहन में आ सकती है। अगर कोई चीज़ परचेज़ करनी है लाइक स्मार्टफोन लाइक बस, तो उसके लिए शायद प्रिपरेशन कर सकते हैं कि भाई कौन सी चीज़ खरीदे और कितनी जल्दी खरीदे। तो उसके लिए प्लानिंग और कोशिश ज़रूर कर सकते हैं। एंड दैट्स गोना बी हैपनिंग इन देयर माइंड। तो आई थिंक ये बात उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित हो सकती है। ठीक है, ये क्या फर्स्ट। अब देखते हैं सेकंड, देखते हैं आपके लिए क्या आता है कार्ड, और ये है केयर रिक्वायर्ड। ओ, गार्ड योरसेल्फ अगेंस्ट डिसेप्शन एंड बी केयरफुल ऑफ मेकिंग फुलिश मिस्टेक्स एट दिस टाइम। ठीक है, देखो आपके लिए जो कार्ड आ गया है वो थोड़ा सा अलग है। उनके लिए तो लक आ गया है, तो कहीं ना कहीं उनकी जो फीलिंग है वो ज़ोर शोर से है। ये पर्सन बैकआउट नहीं करेगा बल्कि आगे बढ़ेगा, और इनके लिए तो मतलब मानो दुश्मन भी दोस्त बन चुका है। लेकिन अगर हम आपकी बात करें तो कहीं ना कहीं आपके लिए केयर रिक्वायर्ड है। मतलब आपको अपने आप को किसी भी प्रकार के डिसेप्शन से बचाना है। ठीक है, अगर कोई पर्सन आपको धोखा देना चाहता है या फिर आपसे अपना मतलब निकलवाना चाहता है तो ऐसे पर्सन से आपको बचना होगा। ठीक है, दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और ये कभी भी किसी भी पल हो सकता है, शाम को भी हो सकता है, फिर रात में भी। समबडी यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट देयर गोना बी अ काइंड ऑफ डिसेप्शन। तो इस डिसेप्शन से आपको खुद को बचाना होगा। तो अगर कोई पर्सन है जो आपसे बस मीठी बातें कर रहा है या फिर आपको कुछ कह रहा है, लालच दिखा रहा है, तो आपको ऐसे चीज़ों के पीछे नहीं भागना होगा। सो गार्ड योरसेल्फ। जैसे कि कई लोग होते हैं जो कहते हैं कि भाई हम आपको ये देंगे, वो करेंगे वगैरह वगैरह, लेकिन करते तो कुछ नहीं है, बस अपना फ़ायदा उठाते हैं। तो अगर आप कोई ऐसी डील करने वाले हो जिसमें बहुत सारे पैसे हैं, या फिर व्हाटएवर इमोशनल भी डील अगर कर रहे हो, तो ऐसे ना करें। उसके पहले उसका अंदाज़ा ले कि चाहे वो पर्सन आप उसे जानते हो या फिर वो आपके लिए स्ट्रेंजर है, क्या आप उसके ऊपर अभी राइट नाउ ट्रस्ट कर सकते हो। ये चीज़ आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डू मेक डिसीजन बेस्ड ऑन दीज फैक्ट्स। ठीक है, तो ये आपके लिए कहीं ना कहीं आज ज़रूरी है। अब देखते हैं मून ओरेकल से हमें क्या कार्ड्स मिलता है। यस, चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग, और हमें बस चुनने हैं कुछ कार्ड। चलो 2-3 बार ही हमने शफलिंग कर दी। अब चुनते हैं कुछ कार्ड। 1, ठीक है, आ गया 2, ठीक है, आ गया 3 और ये आ गया 4। चलो आज बस हमने 4 ही कार्ड्स लिए, तो देखते हैं अभी रीडिंग क्या आती है। ओके, चलो देखते हैं कार्ड्स 1 बाय 1। ठीक है, पहला जो कार्ड है, एज यू कैन सी, बहुत ही खूबसूरत सा कार्ड, एंड ये है मून गॉड बैम। ठीक है, माई वर्ड्स एंड एक्शंस आर ऑफ ब्यूटी, कंपैशन एंड लव। ठीक है, इनके जो भी शब्द हैं या फिर कृति हैं, ये क्या है, प्यार से भरे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये आपसे और उनसे भी ज़्यादा कनेक्ट हो सकता है। कहीं ना कहीं लग रहा है कि कोई पर्सन शायद आपसे अपना फ़ायदा उठाना चाहता है, या फिर आपका पर्सन है वो भी आपसे कोई बात करना चाहता है। इट्स नॉट गोना बी लाइक अ बिग डिसेप्शन फॉर यू, लेकिन शायद आपके लिए कोई काम करने के लिए जा रहे हैं, और आपके लिए थोड़ा हो सकता है लाइक में भी एक सरप्राइज़ पार्टी आपके लिए थ्रो कर रहे हैं, या फिर गोना डू फेवर फॉर यू एंड लाइक, या फिर किसी के लिए फेवर कर रहे हैं और आपकी भी थोड़ी हेल्प कर रहे हैं। शायद आप उसके लिए रेडी नहीं हो, लेकिन ये पर्सन चाहता है कि आप उनको हेल्प करें। तो कहीं ना कहीं ऐसी बात यहाँ पे हो सकती है। हालांकि ये पर्सन जो है वो पूरी तरह से फ़न में रहेगा, लेकिन आपको थोड़ा सा डिसेप्शन का अनुभव हो सकता है।
अगर ये सिर्फ किसी की भलाई के लिए है तो आपको ज़्यादा गुस्सा होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे ये खूबसूरत सा चांद बादलों के पार, जिसका मीनिंग है वेटिंग परसेंट फॉर आई एम रेडी फॉर समथिंग बिगर बेटर एंड ब्राइटर। ये पर्सन अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा करने की सोच रहा है। आई थिंक आप भी कहीं ना कहीं इसी के बारे में सोच रहे हो। देखो आई थिंक आपके भी मन में कहीं ना कहीं कुछ है कि यू वांट सम चेंजेस एंड चैलेंजेस इन योर लाइफ, ठीक है। मे बी आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे बदलाव आए जिनसे शायद अभी तक आप गुजरे नहीं हो, तो अब ये बदलाव होंगे। अगर वो बड़े होंगे तो आपकी ज़िंदगी में भी कोई बड़ी बात हो सकती है, ठीक है। अब पहली बात है, इसके लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा, जैसे कि बड़ी अपॉर्चुनिटी यानी कि बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। तो ये बात आपको समझनी होगी। जैसे कुछ लोग होते हैं जिनको सिर्फ साइन करने के पैसे मिलते हैं, देखने के लिए लगता है कि वाह कितना पैसा कमा रहा है, लेकिन अगर एक साइन गलत कर दी, गलत चीज़ के ऊपर साइन कर दी तो उनको बहुत बड़ा हर्जाना भुगतना पड़ सकता है। तो इसीलिए बहुत बड़ी बात है यहाँ पे कि आपकी ज़िंदगी में कोई आ रही है बात, तो आप उसको अंडरस्टैंड करना होगा एंड उसके साथ ही आपको आगे बढ़ना होगा। नेक्स्ट कार्ड है एज यू कैन सी दिस इज ऑल अबाउट द मून एंड ये है वैक्सिंग क्रिसेंट 3 आई विल नॉट रिमेन स्टक आई चूज चेंज। मैं यहाँ पे एक जगह पे स्टक नहीं रहूँगा बल्कि आगे बढ़ते चला जाऊँगा, ठीक है। कहीं ना कहीं ये बात आ रही है, अगर ये पर्सन कहीं ना कहीं अपने पास में फंसा हुआ था तो वहाँ से बाहर निकलने की पूरी कोशिश कर रहा है, ठीक है। अगर आप दोनों के बीच में बातें कहीं ना कहीं रुक सी गई हैं तो ये पर्सन जो है वो उससे बाहर निकलना चाहता है। ओके, मैं कहूँगा कि भाई इतना खींचतानी सही नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि आपकी रिलेशनशिप दिखनी चाहिए तो यू शुड डू समथिंग अबाउट इट। आप एक थोड़ा सा स्टार्ट कर दीजिए, थोड़ा सा पुश कर दीजिए। अगर आपको लग रहा है कि दिस पर्सन इज़ कैपेबल ऑफ हैंडलिंग यू एंड इज़ रियली वर्थ कि ये सही एक पर्सन है, तो हाँ आप उससे कम्युनिकेट कर सकते हैं। हालांकि हर पर्सन की कोई ना कोई कमज़ोरी ज़रूर होती है, शायद ये गुस्से वाला हो सकता है या फिर समथिंग दिस पर्सन कुड हैव डन जिसने आपको हर्ट किया हो, लेकिन ये बातें परमानेंटली नहीं टिकती। हर पर्सन कभी ना कभी बदलता ज़रूर है, ठीक है। तो ऐसे में अगर ये पर्सन ज़िंदगी में आगे बढ़ रहा है तो आप भी इसके साथ आगे बढ़िए, तो आप दोनों की ज़िंदगी काफ़ी हसीन हो जाएगी। एंड जो फोर्थ कार्ड है एज यू कैन सी दिस इज अबाउट मेडिटेशन एंड ध्यान लगाना। ये है वैनिंग गिव अस 3 आई सीक बैलेंस एंड ग्राउंडिंग। ये पर्सन अपनी ज़िंदगी में बैलेंस और ग्राउंडिंग सीख रहे हैं। आई थिंक मेरे हिसाब से ये ज़्यादा आपके लिए आ रहा है। देखो आपको अपनी ज़िंदगी में बैलेंसिंग करने की बहुत ज़रूरत है। ग्राउंडिंग का मतलब क्या है, देखो आपको ऊंचा उड़ना भी है तो भी ग्राउंड कहाँ पे है ये आपको भूलना नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए आपकी मोरल्स बहुत हाई होने चाहिए, ठीक है। जैसे कि आपके लिए कार्ड आ गया था, कोई भी आपका फ़ायदा उठा सकता है और ये पर्सन भी अगर ये चाह रहा है आपको, अगर बस बता रहा है कि आई लव यू एंड बिकॉज ऑफ दैट आई नीड टू सी यू नेकेड और आई नीड टू मेक लव विथ यू जस्ट बिकॉज वी हैव लव कनेक्शन, तो ये कोई बात नहीं हुई, ठीक है। ऐसे कई सारे मामले दर्ज हुए हैं जहाँ पे सिर्फ ये दिखा है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ या करती हूँ। फेसबुक से कई लोगों ने पैसे ऐंटे हैं या फिर कई लोगों ने अपने फ़ोटोज़ भेजे और फिर उनको ब्लैकमेल किया गया है। सो ये कार्ड बता रहा है कि आपको बैलेंसिंग करना है, ठीक है। इफ़ दिस इज़ अ रियली जेन्युइन पर्सन तो वो आपके एक हंसी से भी खुश होगा, ठीक है। तो चाहे वो हंसी आपके थ्रू वीडियो कॉल पे देखे, पर्सनली देखे या फिर सिर्फ आपकी आवाज़ सुने या फिर आपका कोई पुराना फ़ोटो देखे, वो मन ही मन मुस्कुराएगा। इसे कहते हैं सच्चा प्यार, ओके। तो जहाँ पे ये पर्सन कोई डिमांड रखता है वो सच्चा प्यार नहीं हो सकता। सो जस्ट फॉर कॉशन आई एम टेलिंग यू, ठीक है। अब देखते हैं टैरो से आपको क्या रीडिंग मिलती है, ओके। चलो करते हैं रीडिंग की शुरुआत, करते हैं शफलिंग। यस, कुछ कार्ड चुनते हैं, 4 या 5 ही कार्ड चुनेंगे। 2 कार्ड आ गए, ठीक है। या गया तीसरा कार्ड, ठीक है, चौथा एंड एक फाइनल कार्ड चुनते हैं, वो आ गया 5वां कार्ड, ठीक है। तो चलो 5 कार्ड आ गए यहाँ पे। अब देखते हैं रीडिंग क्या आती है। चलो हम लेंगे स्ट्रेट ही कार्ड्स, ठीक है। रिवर्स कार्ड अभी फ़िलहाल तो हम नहीं देख रहे हैं, ठीक है। चलो देखो ये है एस ऑफ कप्स, तो एक न्यू बिगिनिंग आपकी ज़िंदगी में तो हो सकती है या फिर हो रही है, आई थिंक कहीं ना कहीं इनसे कनेक्ट होने का एक अलग अनुभव आपको हो सकता है। ये पर्सन शायद आपके साथ कोई ट्रिक कर सकता है या फिर कोई प्रैंक आपके साथ कर सकता है, तो आप उसके लिए रेडी रहो, ठीक है। मे बी आपको थोड़ा सा रुला भी सकता है, मे बी जस्ट ये देखना चाहता है कि आप उससे कितना प्यार करते हैं, ओके। तो थोड़ा सा टेस्टिंग यहाँ पे प्यार का हो सकता है, लेकिन आपको उससे मुरझाना नहीं है। ये बस थोड़ी सी प्रैंक कर सकता है और मे बी शायद किसी पर्सन के साथ बैट लगाई होगी या फिर कहा होगा कि भाई लेट मी सी कि आपका प्यार सच्चा है या नहीं, ओके। तो कहीं ना कहीं ऐसी बात हो सकती है, लेकिन थोड़ा सा आप भी दिल से हर्ट हो सकते हो, तो इसकी तैयारी रख लो। ये नहीं चाहता कि आप हर्ट हो दिल से, लेकिन कहीं ना कहीं बातें शायद ऐसी हो सकती हैं कि आपके सामने भी कोई और ऑप्शन नहीं हो सकता। सो समवेयर यू गोना बी गेट हर्ट, लेकिन यहाँ पे एक जो कनेक्शन बन रहा है वो है एस ऑफ कप्स। अगेन दिस इज़ अनदर साइन कि अगर ये पर्सन अपनी ज़िंदगी से मूव ऑन हो चला है
तो कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में जो खालीपन है वो भरने की अभी एक सही वजह आपको मिल गई है। मे बी यू फाइंड सच काइंड ऑफ पर्सन जो आपके लिए एक सही पर्सन हो सकता है। सो डू अंडरस्टैंड कि अगर कोई आपको ऐसा पर्सन मिलता है एंड इफ़ यू आर सिंगल यू कैन कनेक्ट विद दैट पर्सन एज वेल, ठीक है। सेकेंड जो कार्ड है वो है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पे पैशन तो बहुत सारी है, तो obviously in the evening you can find that this person is trying to connect with you, ठीक है। and more importantly this person can be asking for you, you know, शायद आपसे बहुत सारे सवाल जवाब कर सकता है या फिर आपकी ख्वाहिश पूछ सकता है, या फिर this person want to be with you, you know, to be naked with have fun and like ऐसी कोई सारी चीज़ें यहाँ पे हो सकती है if you're comfortable with this kind of person, especially if you're married, ठीक है। तो ऐसी कई सारी बातें यहाँ पे आ सकती हैं जहाँ पे ये पर्सन अपना प्यार एक्सप्रेस करना चाहता है। वरना अगर हम कैजुअल देखें तो शायद आपको लेके कहीं पे घूमने जाना चाहता है, या फिर जस्ट आपको कोई आइसक्रीम दिला दे या फिर कोई चीज़ दिला दे। सो यू जस्ट कैन बी हैविंग फन विद दिस काइंड ऑफ पर्सन। नेक्स्ट कार्ड है वो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। तो यहाँ पे एक अलग नज़र आ रहा है। शायद कोई एक पर्सन है जो शायद आपकी ज़िंदगी में एंटर कर सकता है। सो यू शुड बी बिवेयर ऑफ दैट, यू नो। जैसे कि आपको कार्ड आ गया था कि कोई आपके साथ चीट या फ्रॉड कर सकता है। सो मे बी शायद कोई पर्सन है जो आपकी ज़िंदगी में एंटर कर सकता है, शायद आपको बचाने के लिए या फिर आपकी कान भरने के लिए, ठीक है। कोई भी चीज़ हो सकती है, तो आपको उससे परहेज़ करना होगा। सेकेंडली क्वीन ऑफ सॉर्ड है यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं मुझे बाउंड्री ज़्यादा यहाँ पे लग रही है, ओके। सो कोई भी पर्सन है, चाहे उनके दोस्त है या फिर ये खुद है, अगर आपसे कोई इल्तिजा कर रहे हैं कि आप इनके लिए कोई चीज़ करें, अगर आप उनसे प्यार करते हो तो आपको उनसे परहेज़ करनी है, ठीक है। मैंने एक मूवी देखी थी मारी करके, आप भी वो शायद मूवी देख सकते हैं, साउथ की मूवी है। एंड आई थिंक उसका जो गाना है राउडी बेबी, वो बहुत फेमस हो गया था, 1 बिलियन से भी ज़्यादा उसके व्यूज़ हैं। तो वहाँ पे क्या दिखाया था कि बिकॉज आउट ऑफ द लव, जब उसका लवर चाहता है कि वो कोई काम करे तो वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करती है, यहाँ की चीज़ वहाँ पे ले जाना। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसमें क्या था। सो बिकॉज ऑफ दैट शी सफ़र्ड अ प्रॉब्लम, तो उस प्रॉब्लम से उसे गुजरना पड़ा था। सो डू रिमेंबर कि आपके कुछ हाई मोरल्स है और उस मोरल को किसी भी तरीके से आपको तोड़ना नहीं है। ऑलवेज बी ग्राउंडिंग, ठीक है। कुछ चीज़ें होती हैं जो आप बस अपने तक ही सीमित रखें तो ही आपको और उनको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। सो इसको अगर आप समझें तो आपको काफ़ी बेहतरीन महसूस हो सकते हैं। सो व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग राइट नाउ फॉर यू इज़ दैट यू शुड बी इन द स्क्वायर, ठीक है। आप हमेशा स्क्वायर से ही रहें। अगर आप स्क्वायर से बाहर निकलते हैं तो आपकी थिंकिंग बदल जाएगी और आप अपना गार्ड लेट डाउन करेंगे, ताकि कोई भी पर्सन जो है वो आपके ऊपर अटैक कर सकता है। इट मीन्स कि कोई भी पर्सन आपका फ़ायदा उठा सकता है। सो यू शुड नेवर लेट योर गार्ड डाउन, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे वो है 4 ऑफ सॉर्ड्स। तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि शायद आप अपना गार्ड लेट डाउन करने वाले हो या फिर कर सकते हो, यू नो। मे बी किसी का बर्थडे नज़दीक आ रहा है, फिर उन्होंने कोई डिमांड रखी हो आपसे, मे बी द पर्सन इज़ ट्राइंग टू सीड्यूस इन लाइक दिस। तो कोई ना कोई ऐसी बात यहाँ पे हो सकती है और यहाँ पे आप अपना गार्ड लेट डाउन कर सकते हो। सो दिस इज़ द सिंपल थिंग। देखो आज सेलिब्रेशन कई जगह पे हो सकता है। सो मैं बस इतना कहूँगा कि नेवर लेट योर गार्ड डाउन। कहीं ना कहीं कार्ड ऐसे दिख रहे हैं कि शायद किसी को डिसेप्शन के थ्रू जाना पड़ेगा। अगर आपने आज कार्ड लेट डाउन कर दिया दिस पर्सन टू बेनिफिट ऑफ यू, एंड उसके बाद अगर आपको पता चले कि दिस पर्सन सेज वी आर जस्ट फ्रेंड एंड नथिंग मोर, तो आपका दिल हार्ट ब्रेक हो सकता है। सो टू प्रिवेंट योर सेल्फ फ्रॉम डूइंग दैट, सो गार्ड योर सेल्फ, ठीक है। एंड उसके साथ ही आप आगे बढ़ सकते हैं। एंड जो नेक्स्ट कार्ड है वो है 3 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। 3 ऑफ वॉन्ड्स का यहाँ पे सिंपल मीनिंग है कहीं ना कहीं आपकी जो वेटिंग है वो अभी भी चालू है। दैट मीन्स आपको और वेट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर ये पर्सन भी कोई भी अगर आपको कहता है कि इफ़ यू वॉन्ट माई ट्रू लव देन यू शुड बी विथ मी द वे आई शुड से, यू शुड डू लाइक दैट, तो ये चीज़ सही नहीं है। मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पे एक मोमेंट याद आ रहा है, यू नो। एक फिल्म मैंने देखी थी, आई थिंक डाई हार्ड वाली कोई मूवी थी। तो उसमें जो ब्रूस विलिस की बेटी थी वो किसी के साथ थी एंड शी वॉज मेकिंग आउट बट स्टिल शी वॉज प्रोटेक्टिंग हर सेल्फ, ओके। उसने अपने आप का जो गार्ड है वो लेट डाउन नहीं किया है। शी सेड दैट आई विल प्रोटेक्ट माई सेल्फ एंड शी डिड दैट। She was just with him for just some comfortable moments like kissing and that's fine. But other than that, she didn't do anything else because she know कि उसकी value क्या है और वो बस उसके लिए क्या है, okay? So for some reason she stuck to him but only for a few moments. उसने अपना guard let down नहीं किया and because of that she swiftly moved to the next relationship. वही बात आपके लिए भी लागू है। अगर आपको लग रहा है कि ये पर्सन किसी भी तरीके से आपका फ़ायदा उठा सकता है, चाहे ये पर्सन जो भी हो, यू नो, आपका क्रश हो या फिर somebody who is trying to you know manipulate you, तो आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे आ रहे हैं, आप देखते हैं कि ट्विन फ्लेम ओरेकल से हमें क्या मैसेजेस मिलते हैं। ओके, चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग, चुनते हैं बस 4 कार्ड, 1 and 2, ठीक है, एंड 3 एंड फाइनल है ये 4, ठीक है। तो 4 कार्ड हमारे पास आ चुके हैं। अब देखते हैं यहाँ पे रीडिंग क्या आती है। देखो पहला जो कार्ड है वो है डेफिनेशन एक्सप्लेनेशन, ओके। ये कार्ड यहाँ पे आ चुका है।
कहीं ना कहीं आई थिंक ये पर्सन आपसे भी पूछ सकता है कि क्या तुम मुझसे सच में प्यार करते हो या नहीं, और आप भी ये सवाल उनसे पूछ सकते हो। कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है, जैसे कि मैंने कहा कि शायद कोई थर्ड पर्सन की एंट्री हो सकती है। जैसे कि आज का दिन जो है वो फ्रेंडशिप का डे है, तो कहीं ना कहीं कोई फ्रेंड है जो आ सकता है, लेकिन शायद वो अल्टेरियर मोटिव से आ सकता है। तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन आंसर की सीरीज स्टार्ट हो सकती है। मे बी यू आर अफ्रेड ऑफ दिस पर्सन, कि शायद ये पर्सन किसी और के साथ कनेक्ट ना हो जाए। सो दिस इज गोना बी वन टास्क फॉर यू। सेकंड जो बात है वो है टफ रोड। तो कहीं ना कहीं आपके लिए, आपके सामने एक टफ रोड हो सकता है, एंड दैट्स वेरी एसेंशियल इंपॉर्टेंट फॉर यू। देखो, हर दिन जो होता है अलग होता है। आज का दिन है वो शायद आपके लिए थिंकिंग का दिन है, आपको शायद ज़्यादा थिंक करने की ज़रूरत है, बिकॉज देखो कोई चीज़ जो है वो बहुत ही आसान नहीं होती, और कई बार जो चीज़ आसान लगती है वो फेक होती है। सो डू रिमेंबर दैट, ठीक है। तीसरा जो कार्ड है वो है रन स्लोली। तो धीरे धीरे अगर आप आगे बढ़ेंगे तो ही आपको मज़ा आएगा, इसलिए कई बार आप ट्रैवलिंग करते हैं और गाड़ी ज़ोर से भगाते हैं, तो क्या नेचर आपने देखा वो आप खुद ही नहीं जानते। आप कहते हैं कि बस मैं 10 मिनट में घर में आ गया, ओके यू रीच होम, बट आफ्टर दैट व्हाट, आप मोबाइल पे ही देखोगे या टीवी चालू करोगे, उससे कोई बेनिफिट नहीं है आपको। इससे अगर आप धीरे धीरे आते तो बहुत सारी सीनरी देखते हैं भी, कहीं पे उतरते, शायद किसी को फ़ोन करते, कोई आपसे मिलने आता, तो कई सारी चीज़ें हो सकती थी, बट यू मिस्ड ऑल दोज थिंग्स। एंड जो फोर्थ कार्ड है वो बिटर एंगर। तो कहीं ना कहीं आज किसी को एंगर का सामना करना पड़ सकता है। ओके, सो मे बी ये पर्सन शायद अपने दोस्तों में ही शायद थोड़ा सा बिजी हो सकता है, लेकिन साथ में एक ये भी बात है कि अगर ये पर्सन अल्टरनेटिव मोटिव के साथ आगे बढ़ रहा है, सो यू शुड प्रोटेक्ट योरसेल्फ। आज ये काफ़ी बार आ चुका है रिगार्डिंग यू, सो जस्ट थिंक अबाउट इट। एंड बस यहाँ से 2 या 3 ही कार्ड हम लेंगे, ठीक है। लव मैसेजेस, ये हैं फर्स्ट, ठीक है, ये हैं सेकेंड, और अब देखते हैं थर्ड, ठीक है। 3 ही कार्ड आ गए हैं, देखते हैं रीडिंग क्या आती है। पहला जो कार्ड है वो है ये, यू आर डिफरेंट दैट्स व्हाई आई लाइक यू। कहीं ना कहीं आप में वो अलग बात है जिसकी वजह से आपको काफ़ी पसंद करते हैं। सो डू अप्रिशिएट दैट। देखो, आप जो हो, आप बहुत स्पेशल हो, ठीक है। बाकियों के जैसे मत बनो। अगर आपके फ्रेंड ने या फिर कहीं ने आपने सुना होगा कि योर पर्सन लेट द गार्ड डाउन, दे जस्ट डिड व्हाट देयर लवर्स सेड और आस्क्ड टू देम टू डू, तो वो आप गलती ना करो, क्योंकि आपकी वैल्यू फिर डाउन हो जाएगी। सेकंड जो कार्ड है यहाँ पे वो है यू एंड मी फॉर एवर एंड एवर, ट्रम्प कार्ड आ गया। तो यस, एक जोड़ी बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि आप दोनों जो है अपने गार्ड लेके घूम रहे हैं। और जो नेक्स्ट कार्ड है वो है यू कंप्लीट मी। तो हाँ, आप जब इनके साथ होते हो तो इनको एक बहुत ही अलग फीलिंग आती है, ठीक है। सो बिकॉज ऑफ दैट यू शुड बी विद दिस काइंड ऑफ पर्सन। फॉर एग्जाम्पल, एक सीरीज़ में अभी देख रहा हूँ फैमिली मैन, अमेजोन पे, तो वहाँ पे एक कॉप की एक सीरीज़ दिखाई गई है। उसकी फैमिली में जो उसकी वाइफ है उसकी वजह से उसकी ज़िंदगी कंप्लीट होती है, वरना वो अपनी फैमिली को नहीं संभाल पाता। तो ये जैसे दोनों की एक अपनी ज़िंदगी होती है, लेकिन दोनों साथ में कैसे जुड़ते हैं, वैसे ही यहाँ पे है। आप दोनों एक दूसरे के लिए काफ़ी सही हो। रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।